अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जरदारी सिस्टम के बाद पिंकी केस में मलिक रियाज का नाम आ रहा है। मलिक रियाज किस तरह इस पूरे केस में मुलव्विस है, इसकी कहानी आगे आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन जो गुज़िश्ता कई दिनों से आपको हम खबरें देते रहे थे कि पिंकी की लाहौर में गिरफ्तारी के बाद सिंध हुकूमत में हलचल थी, भौचाल था, घबराई हुई थी सिंध हुकूमत। अब उसके शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं। बाकायदा पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो पिंकी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू के दौरान जो पिंकी ने बात की है वो हमारी उन खबरों की तस्दीक कर रही है जो हम आपको बताते रहे थे कि पिंकी को 12 मई को नहीं बल्कि अप्रैल के आखिरी दिनों में हिरासत में लिया गया था। पिंकी को बाकायदा सिविलियन जो खुफिया इदारा है उसने अपनी तहवील में रखा और इस तहवील के दौरान उससे तमाम जो मालूमात थी वो इकट्ठी कर ली गई थी और जब ये मालूमात आईबी के पास आई उसने रिपोर्ट्स मुरत्तब की और अपने आला हुकाम तक पहुंचाई तो सिंध हुकूमत के अंदर खलबली मच गई क्योंकि उस तहकीकाती रिपोर्ट में सिंध काबीना के 2 अहम वज़रा और उनके बच्चों के नाम भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह उनके बच्चे पिंकी से माल लेते थे और आगे उसको तगड़े दामों फरोख कर देते थे। 29 अप्रैल को फरियाल तालपुर साहिबा ने सिंध असेंबली के एक कमेटी रूम में इजलास तलब किया और इस कमेटी रूम के इजलास में जावेद ओडो जो आईजी सिंध है उनको भी तलब किया गया था। जावेद ओडो से जो गुफ्तगू हुई थी वो गुज़िश्ता वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जावेद ओडो आईजी सिंध से कहा गया कि सिंध के अंदर मंशात जो आ रही है उसके हवाले से पुलिस क्या इकदाम कर रही है। आईजी सिंध का कहना था कि मंशियात के तदारुक के जो इकदाम है वो हमारा डोमेन नहीं है, वो एएनएफ का काम है, वो एंटी नार्कोटिक फोर्स कर सकती है। लेकिन फरियाल तालपुर बजिद थी कि इस पर पुलिस को काम करना चाहिए। उसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी थी क्योंकि फरियाल तालपुर तक सिंध काबीना के अहम रहनुमाओं ने ताकतवर रहनुमाओं ने ये बात पहुंचा दी थी कि आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की साख पर सवालात उठ सकते हैं। इसीलिए हालिया दिनों में आपको नजर आ रहा है कि सिंध पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो आपको इस्तराब में परेशान नजर आ रहे हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने जो तकरीर की है उस तकरीर में बाकायदा उन्होंने इस्लामाबाद में बैठे हुए शहर इख्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धमकियां दी हैं क्योंकि जिया लंजार को मालूम है कि पिंकी बड़े बड़े लोगों के नाम लेगी और बड़े बड़े लोगों के जब नाम आएंगे तो वो बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होगा। पिंकी को जब अदालत में पेश किया गया तो पिंकी ने बाकायदा जो उस पर चादर डली हुई थी उसको हटाकर मीडिया से गुफ्तगू की। पिंकी ने यह दावा किया कि उस पर यह दबाव डाला जा रहा है कि बनीगाला के अंदर एक शख्स है उसका नाम लिया जाए, यानी इस सारे केस को इमरान खान से नत्थी करने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस इस पूरे काम को, इस पूरे केस को खराब करती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब पिंकी ने यह भी दावा किया कि 12 मई को जब उसे अदालत में पेश किया गया और उसकी वीडियो फुटेजेस जो मंजरेआम पर आई वो दंदनाती हुई अदालत के अंदर चल रही थी, वो सब प्री प्लान था। यानी पिंकी के बकौल उसको ये बताया गया था कि आपने अदालत के अंदर इस तरह चलना है, आपकी वीडियोस बनाई जाएंगी, मीडिया पर फिर ये इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी। क्योंकि इससे कबल पिंकी एक लंबा अरसा तकरीबन 15-20 दिन हिरासत में गुजार के आ गई थी और पिंकी को मालूम था कि उससे उसका अंजाम क्या हो सकता है। लिहाजा अगर आप सोचिए कि पिंकी जिस तरह 12 तारीख को 12 मई को अदालत के अंदर चल रही थी, एक मुलजिम जो कि 12-15 दिन हिरासत में गुजार के आ रहा हो उसको बाकायदा टॉर्चर किया गया हो जो कि एक तरीकेकार होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसको एक ज़हनी अजियत से गुजारा गया हो, उसको डीब्रीफ किया गया हो, उससे सारी मालूमात इकट्ठी करके रिपोर्ट मुरत्तब कर ली गई हो, तो फिर वो मुलजिम इस तरह कैसे चल सकता है जैसे पिंकी 12 मई को अदालत के अंदर चल रही थी। लिहाजा पिंकी का यह कहना है कि सब ये प्री प्लान था। जो गिरफ्तारी उसकी गार्डन के इलाके में बिलाल आर्केड से जाहिर की गई पिंकी के बकौल, वो भी एक प्री प्लान था। यानी पहले से मौजूद वहां पर मंशियात रख के उसे वहां पर पहुंचाया गया और उसकी वीडियो फुटेजेस फिल्मबंद की ताकि मीडिया को दी जा सके और यह जाहिर किया जा सके कि पिंकी को जो हिरासत में लिया गया है वो सिंध पुलिस की जानिब से किया गया है, न कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जानिब से यह सारी गिरफ्तारी हुई है। सिंध हुकूमत के अंदर जो हलचल और घबराहट है उसकी जो कह लीजिए कि इशारा है वो पिंकी दे रही है। पिंकी ने क्या कहा अदालत के पेशी के दौरान, सुनिए। इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को जमानत देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले
दोस्तों बजाय लग रहा है कि ये पिंकी जरदारी सिस्टम के गले का फंदा बन सकती है और हमारे रियासती इदारे इस पिंकी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जिया लंजार जो कि वजीर दाखिला सिंध है, वो गुज़िश्ता रोज असेंबली में खड़े हुए, क्योंकि उनके जो करीबी लोग हैं, उनके काबीना के लोग हैं, उन्होंने जिया लंजार को ये बताया है कि अगर पिंकी की फाइलें खुलना शुरू हो गई, जो कि अब खुलना शुरू हो गई हैं, बाकायदा उन लोगों के नाम मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं कि पिंकी से कौन कौन मुस्तफीद होता रहा था। मुबैना तौर पे ताहिर अशरफी जो कि आलम दीन है, जो कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन रहे हैं, उनके हवाले से भी मुबैना तौर पे यह दावा किया गया, ARY पे बाकायदा यह खबर चलाई गई कि पिंकी ने ताहिर अशरफी का नाम लिया है, उसके अलावा मुनीब भट्ट का नाम लिया है जो अदाकार है, इसके अलावा सारा नामी एक अदाकार है, उनका नाम लिया है, MQM के जो रुकन कौमी असम्बली है वो और उनकी बीवी का नाम लिया गया है। ये तमाम बड़े बड़े नाम पिंकी की जानिब से आ रहे हैं, लिहाजा जो वजीर दाखिला सिंध है वो बौखलाए हुए हैं, वो दबाव में नजर आ रहे हैं और इसीलिए गुज़िश्ता रोज उन्होंने असेंबली के अंदर जब तकरीर की तो उन्होंने हवाला दिया फरियाल तालपुर की उस मीटिंग का, जिसका मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल को यह मीटिंग सिंध असेंबली में हुई थी। बाकायदा जिया लंजार ने बताया कि अगर हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, हम पर बुहतान और इल्जामात लगाए जाते हैं, तो फिर पिंकी के क्लाइंट्स में लाहौर और इस्लामाबाद वालों के भी नाम है। क्या कहा जिया लंजार ने, देख लीजिए। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा ने जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलवाई, वो भी किस सीरियस नौयत की मीटिंग थी वो भी आपको पता है। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया है। तो ये जो औरत है, इसका जो गैंग है, सिर्फ सिंध में ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये पंजाब में भी कर रहा था, वहाँ भी नहीं पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो कैसे वो रिलीज़ हुई, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। इस्लामाबाद में भी ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके गाहक हैं उनके नाम भी आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ, और अगर आपने कोई ब्रीफिंग लेनी होगी तो हम इंडोर कोई बैठकर और आपको बता देंगे, आप जिम्मेदारान हैं। मुझे उम्मीद ये है कि किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें इस चीज़ में, बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हों और उसी के लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों पिंकी की गिरफ्तारी के बाद जो हलचल है, बज़ाहिर लग रहा है कि पिंकी की तहकीकात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए या ना पहुंचाया जाए, लेकिन हमारे रियासती इदारे जो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक जो तहकीकात हुई है पिंकी के मोबाइल से और जो ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें पिंकी पुलिस वालों को कह रही थी कि तुम्हारी औकात और हैसियत नहीं है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सको। पिंकी अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कर रही थी, पिंकी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये कह रही थी कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हूँ या मारी जा सकती हूँ, लेकिन मेरा काम चलता रहेगा, मेरी मीरास चलती रहेगी। तो अब पिंकी के मोबाइल फोन से जो डेटा रिकवर हुआ है उसमें बताया गया है कि पिंकी के मोबाइल में 869 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको रिकवर किया गया है, जिनमें से 639 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस कर लिया गया है, जबकि 240 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। पिंकी के कस्टमर्स में 132 का ताल्लुक कराची से है, बाकी दूसरे सूबों से हैं। तकरीबन 500 सफात पर मुश्तमिल जो अब तहकीकाती एजेंसीज है उन्होंने रिपोर्ट इकट्ठी की है, और ये जो 500 सफात की रिपोर्ट है कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं, बल्कि पिंकी के बैंक के जो ट्रांजेक्शंस हैं, बैंक का रिकॉर्ड है, उसका डेटा है। 500 सफात पर मुश्तमिल। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये 1.5 साल का है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंकी का जो नेटवर्क था, पिंकी की जो माली हैसियत थी वो कितनी ज्यादा थी। क्योंकि पिंकी ने ये इंकशाफ किया है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाता था तो एनएफ के एक एहलकार एहसान भाई को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी जान बचाई। उसके बाद कामरान नामी जो शख्स था गिजरी थाने का, कह लीजिए क्लिफ्टन थाने का, उसको भी तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख रुपए दिए गए। एहसान को तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रकम दी गई पिंकी की जानिब से अपनी जान बख्शी के लिए। इसके अलावा पिंकी ने कहा कि अदाकार मुनीब भट्ट राब्ते में था, मुबैना तौर पे अदाकारा या जो मॉडल है सारा नामी, उसका नाम लिया गया है मुबैना तौर पे। ARY ने बाकायदा ये खबर शाया की है, खबर नशर की है। MQM के जो MNA है सादिक इफ्तिकार, वो और उनकी जो अहलिया है पिंकी के मुताबिक मुबैना तौर पे वो भी उनसे राब्ते में थे, और MQM के जो MNA है उन्होंने पिंकी का 5 लाख रुपए देना भी है, यानी उन पर उधार चढ़ा हुआ है पिंकी का, वो उन्हें अदा करना है। बजाय लग रहा है कि जो पिंकी का नेटवर्क है ये बहुत बड़ा है
और इसमें मलिक रियाज का नाम जो आ रहा है, मलिक रियाज का नाम इस तरह अब आ रहा है कि तहकीकाती रिपोर्ट में ये सामने आया कि पिंकी ने बहरिया टाउन के अंदर सरमायाकारी की हुई थी। बहरिया टाउन के अंदर बाकायदा उसने प्लॉट्स लिए हुए थे यानी वहां पर, और साथ साथ उसने लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी प्लॉट्स और रियल एस्टेट में सरमायाकारी की हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिंकी है वो कितनी बड़ी डॉन थी, जो अपने नाम के साथ क्वीन और डॉन दोनों लिखा करती थी। जहां पर सिंध पीपल्स पार्टी पर दबाव नजर आ रहा है, वहां पर करप्शन की फाइलें पंजाब में भी खुलना शुरू हो गई हैं। बाकायदा गुज़िश्ता कई दिनों से चर्चा है सुतरा पंजाब का। 1 अरब से बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आया है पंजाब के सुतरा पंजाब का, और एंटी करप्शन पंजाब ने इसकी तहकीकात शुरू करते हुए मुख्तलिफ अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। पीपल्स पार्टी जिनकी फाइलें खुल रही हैं, पुरानी फाइलों में नया मवाद और नई फाइलें तैयार हो रही हैं, तो पंजाब हुकूमत के हवाले से भी ये खबरें आना कि वहां पर करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो ये इशारा मिल रहा है कि पंजाब हुकूमत की फाइलों को भी तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज की जो फाइलें हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। अगर मरियम नवाज को ये लगता है कि उनकी गवर्नेंस पे बड़े घरों की नजर नहीं है, तो वो गलतफहमी में है कि बड़े घर की नजर, बिग बॉस और बिग हाउसेस की नजर तमाम जगहों पर मौजूद है। लिहाजा सुतरा पंजाब के जो रिकॉर्ड सामने आया है, इतना दिलचस्प रिकॉर्ड है कि एआई की मदद से जो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया था, सुतरा पंजाब के जो करता धरता है उन्होंने उसको मात दे दी, उसको पार कर दिया, और एआई को पार करते हुए इन्होंने करप्शन के 1 अरब करप्शन का रिकॉर्ड कायम किया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2317 कॉन्ट्रैक्टर जाहिर किए गए, जिनमें से 1717 जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो इन प्लेस काम कर रहे थे, बाकी का माल जेब में जा रहा था। बताया जा रहा है कि 633 के करीब गोश्त सैनिटरी वर्कर्स जो थे उनको भर्ती किया, उनका वर्कशॉप करवाया गया। गोश्त यानी वो थे नहीं, लेकिन उनका वर्कशॉप करवाया गया, उसका माल भी जेब में डाला गया। इस तरह का ये जो स्कैंडल फैसलाबाद का, सुतरा पंजाब का स्कैंडल है, सिर्फ फैसलाबाद की बात हो रही है, 1 अरब का, वो मंजरेआम पर आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कितनी बड़ी बड़ी फाइलें और मोटी मोटी फाइलें मंजरेआम पर आ सकती हैं। अब पिंकी ने जो खेल खेला है अदालत के अंदर, उसने बाकायदा बनीगाला का नाम लिया है। लिहाजा बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पिंकी ने यह चाल चली है कि जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, वो पिंकी के सपोर्ट में आ जाएं और ये प्रोपेगेंडा किया जाए, ये तासुर दिया जाए, नैरेटिव फैलाया जाए कि पिंकी की मदद से अब इमरान खान को भी घेरने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिन सियासी हलचल के हैं, क्या कुछ होता रहेगा मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।